लास्ट वाला केस हम लोग देख रहे हैं, जब जीटा का वैल्यू आपका ग्रेटर देन 1 रहेगा, दैट काइंड ऑफ सिस्टम विल बी कॉल्ड एज योर ओवर डैम सिस्टम। सो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन वी आर गेटिंग। अभी क्या करना है हम लोगों को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप लोगों का, जीटा का वैल्यू तो पता नहीं, अननोन है, क्योंकि 1 ग्रेटर देन 1 है, मतलब इन्फिनिटी तक आप लोग वेरी कर सकते हो उसको। तो एस स्क्वायर प्लस जीटा ओमेगा एन, एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, इधर ये वाले इसको आप लोगों ने इक्वेट किया तो दो एस की वैल्यूज़ मिलेंगी हम लोगों को। S1 S2 विल बी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस क्या रहेगा यहाँ पे, हम लोगों ने ये सॉल्व किया था ग्रेटर देन 1 के लिए, ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1, कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आप लोगों को मिलेगी। फिर अगर आप लोग इसका एस प्लेन ड्रॉ करना चाहो तो एस की दो वैल्यूज़ आप लोगों को मिलेगी। तो S1 विल बी इक्वल्स टू माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ले लो आप लोग ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1, S1 का ये वैल्यू रह सकता है। S2 क्या रहेगा, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। तो ये दो पोल्स की लोकेशन आप लोगों को मिलने वाली है। सो दिस इज़ योर एस प्लेन, दिस इज़ योर इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज़ योर रियल एक्सिस। तो एक पोल आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, एक पोल का लोकेशन आप लोगों को कुछ इस तरह से मिलना चाहिए। तो ये जो पोल रहेगा, ये पोल्स का जो लोकेशन रहेगा, फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर, लेट अस एज्यूम दिस विल बी इक्वल्स टू योर S2 पोल माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। और ये जो पोल्स का लोकेशन रहेगा ये क्या रहेगा, S1 रहेगा, विच विल बी इक्वल्स टू माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से आप लोगों को दो नॉन रिपीटेड पोल्स ओवर अ रियल एक्सिस वी आर गेटिंग व्हेन द जीटा वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। तो इस तरह से आप लोग इसको क्या कर सकते हो, ओवर डैम सिस्टम इसको आप लोग बोलोगे। और इसका रिस्पॉन्स अगर आप लोगों को ड्रॉ करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर लेट अस एज्यूम दिस इज योर C ऑफ S, R ऑफ S का वैल्यू तो आप लोगों का 1 बन जाएगा, बिकॉज इम्पल्स रिस्पॉन्स हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो C ऑफ S विल बी इक्वल्स टू क्या है, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन S प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, इस तरह से है। तो देन इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस की दो वैल्यूज़ आप लोगों को मिली, मतलब S प्लस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1, ये एक वैल्यू आपको S का मिला है। दूसरा S प्लस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1, ये वाला वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस तरह से मिला है। फिर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे C ऑफ S विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ओमेगा एन स्क्वायर मैंने एज इट इज़ लिखा है, देन ये वाला टर्म एज इट इज़ रहेगा पहला वाला, सेकंड वाला भी टर्म आप लोगों का क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ A डिवाइडेड बाय S प्लस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस B S प्लस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। कुछ इस तरह से हम लोगों को ये टर्म मिलने वाली। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है A और B की क्या वैल्यू आने वाली है, ये तो कांस्टेंट आने वाला है, इतना मुझे पता है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको आप लोग ले लो X, इसको आप लोग X से डिनोट कर दो और ये वाला टर्म आप लोग Y से डिनोट कर दो। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, फिर A डिवाइडेड बाय S प्लस X बच जाएगा, यहाँ पे प्लस B डिवाइडेड बाय S प्लस Y आप लोगों का रह जाएगा। एंड दिस इज़ नथिंग बट यूर C ऑफ S वैल्यू। इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो आप लोग। इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप लोग लिए तो क्या बनेगा, फिर C ऑफ T विल बी इक्वल्स टू व्हाट वी आर गेटिंग, A एज इट इज़ बचेगा e टू द पावर माइनस xt रह जाएगा हम लोगों के पास में, प्लस B e टू द पावर माइनस yt। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y हियर। सो C ऑफ T विल बी इक्वल्स टू A e टू द पावर, x का क्या वैल्यू रखा है आप लोगों ने, ये माइनस रहने दो एज इट इज़, जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1, जीटा स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट T प्लस B का वैल्यू हम लोगों के पास में पता नहीं क्या है, ज़रूरत भी नहीं है मुझे उसके बारे में, e टू द पावर माइनस
y का वैल्यू क्या है यहाँ पे, जीटा ओमेगा n माइनस ओमेगा n अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट t. सो इन दिस वे वी आर गेटिंग c ऑफ t. और मुझे अब इतना तो आइडिया होना चाहिए कि a इज़ नथिंग बट योर कांस्टेंट, b भी आप लोगों का कांस्टेंट है, लेकिन ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है. e टू द पावर माइनस के फॉर्म में टर्म है ये दोनों भी, e टू द पावर माइनस के फॉर्म में ये टर्म है. तो आपको जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो आप लोगों का रिस्पॉन्स किस तरह से मिलना चाहिए, एक्सपोनेंशियल डिकेड रिस्पॉन्स आप लोगों को मिलना चाहिए. तो इसके लिए आप लोगों को कुछ इस तरह से रिस्पॉन्स मिलेगा. दिस इज़ योर सी ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी. तो ये रिस्पॉन्स आप लोगों को मिलेगा. मैंने क्लास में कुछ अलग रिस्पॉन्स ड्रॉ करवा के दिया है, क्लास में मैंने शायद कुछ इस तरह से रिस्पॉन्स ड्रॉ करवा के दिया है. सो दैट रिस्पॉन्स इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है. लेकिन बी मोर करेक्टली अगर बी स्पेसिफिकली बात करूँ तो ये आप लोगों का एग्जैक्टली करेक्ट है. ये अप्रॉक्सीमेटेड निकाल के दिया था, ये कुछ इस तरह से आप लोगों का रिस्पॉन्स होना चाहिए. तो आप लोग ये भी रिस्पॉन्स ओवरडैम सिस्टम के लिए क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो. सो दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग व्हेन वी आर हैविंग पोल्स लोकेशन लाइक दैट. अगर कुछ आप लोगों के पास में इस तरह का पोल्स लोकेशन है, नॉन रिपीटेड पोल्स ओवर नेगेटिव रियल एक्सिस, देन द रिस्पॉन्स दैट वी आर गेटिंग विल बी इक्वल्स टू लाइक दैट, है ना. उस पर से आप लोग ये भी बता सकते हैं कि ये रिस्पॉन्स कब मिलेगा आप लोगों को, ये जब जीटा इज ग्रेटर देन 1 रहेगा, उसको आप लोग क्या कहोगे, ओवरडैम सिस्टम कहोगे. सो ये आप लोगों का क्या है, एक्सपोनेंशियल डिकेड सिग्नल है. एक्सपोनेंशियल डिकेड सिग्नल इसी तरह से आप लोगों को मिलता है. सो इस तरह से हम लोगों ने 4 केसेस पढ़े हैं. जीटा इक्वल्स टू 0, जीटा इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0. देन थर्ड वाला केस पढ़ा, जीटा इक्वल्स टू 1 और जीटा इज ग्रेटर देन 1. तो इसको आप लोग अनडैम्प सिस्टम बोलते हो, अनडैम्प. इसको आप लोग अंडर डैम्प, इसको आप लोग बोलते हो क्रिटिकली डैम्प, एंड दिस इज नथिंग बट योर ओवर डैम्प सिस्टम. तो इस तरह से हम लोगों ने ये 4 केसेस पढ़े जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए. इसको समझो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का. थैंक यू.